माननीय अतिथिगण, आदरणीय बुजुर्गों, मित्रों और झारखंड के मेरे साथी नागरिकों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उन चुनौतियों पर जो उनके सामने हैं, उनकी सरकार में जो हासिल किया गया है और हमारे प्रिय राज्य का भविष्य कैसा होगा। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के पुत्र, ने राजनीति में लंबा सफर तय किया है, खासकर जनजातीय अधिकारों के लिए और झारखंड के अलग राज्य के निर्माण के लिए उनकी सक्रिय भूमिका रही है। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का राजनीति में एक लंबा सफर रहा है, विशेष रूप से आदिवासी अधिकारों की वकालत करने और झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद उनके गठबंधन जेएमएम भास कांग्रेस भा आरजेडी आदि ने एक मजबूत जनादेश हासिल किया और उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 8. बुनियादी ढांचे का विकास। रांची में सिरमटोली फ्लाईओवर जैसी महत्वपूर्ण संरचनाओं का उद्घाटन, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक को कम करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। शैक्षणिक संस्थानों, विशेषकर महिला कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के आधुनिकीकरण पर जोर। सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 2. सामाजिक आर्थिक प्राथमिकताएं। आधुनिक सुविधाओं वाले महिला कॉलेजों के नवीनीकरण और निर्माण के माध्यम से महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर। आदिवासी भावना को मान्यता, स्थानीय पहचान और संस्कृति का सम्मान करने के लिए बुनियादी ढांचे का नामकरण आदिवासी नेताओं के नाम पर करना। उदाहरण के लिए कार्तिक उरांव के नाम पर रखा गया फ्लाईओवर। 3. पर्यावरणीय चिंताएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि केवल सरकारी कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने और जंगलों की रक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है। 4. व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिकूलताओं के दौरान नेतृत्व। हेमंत सोरेन कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों जैसे आरोप, गिरफ्तारी आदि से गुजरे हैं, फिर भी उन्होंने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी है और जनता का समर्थन फिर से हासिल किया है। अपने पिता आदिवासी नेता शिबू सोरेन के निधन के बाद उन्होंने पार्टी का नेतृत्व करने और कल्याणकारी एजेंडे को जारी रखने की जिम्मेदारी और विरासत को संभाला है। 8. आरोप और घोटाले। विपक्ष द्वारा डीएमएफटी, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं और जांच की मांग की जा रही है। आदिवासी नेताओं से जुड़े एनकाउंटरों के दबाव ने सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। कानून, व्यवस्था, न्याय और आदिवासी समुदायों के अधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2. परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन। हालांकि कई घोषणाएं की गई हैं और धन आवंटित किया गया है, यह सुनिश्चित करना कि समय सीमा का पालन हो और काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े हमेशा एक चुनौती होती है, जैसा कि बड़े पैमाने की सरकारी परियोजनाओं के साथ आम है। 3. विकास और सांस्कृतिक सामाजिक भावना में संतुलन। बुनियादी ढांचे का विकास कभी कभी सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों या आदिवासी भावनाओं के संरक्षण के साथ टकराव में आ जाता है, जैसे सरना धार्मिक स्थलों के पास निर्माण को लेकर विरोध। पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास की मांगे, राजमार्गों के लिए वनों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण आदि को सावधानी से संभालने की जरूरत है। 4. शासन और जवाबदेही। धन के उपयोग में पारदर्शिता, विशेष रूप से कल्याण, शिक्षा और आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह सुनिश्चित करना कि भ्रष्टाचार न्यूनतम हो और लोग सार्वजनिक कार्यों में न्याय और निष्पक्षता महसूस करें। 3. आदिवासी कल्याण को मजबूत करना। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए अधिक कार्यक्रम। आदिवासी भाषाओं, संस्कृति और भूमि अधिकारों का संरक्षण। 2. संवेदनशीलता के साथ बेहतर बुनियादी ढांचा, सड़कों, फ्लाईओवरों, कॉलेजों आदि का निर्माण, लेकिन प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श करके यह सुनिश्चित करना कि धार्मिक या सांस्कृतिक स्थलों का सम्मान हो। 3. सभी के लिए शिक्षा, विशेषकर महिलाओं के लिए यह सुनिश्चित करना कि महिला कॉलेज केवल बने ही नहीं, बल्कि उनमें उचित कर्मचारी हों, वे सुरक्षित और सुलभ हों, छात्रवृत्ति, छात्रावास की सुविधाएं आदि। 4. सतत पर्यावरण नीति। प्लास्टिक प्रतिबंध का प्रवर्तन, वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण, साथ ही विकास परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकूल बनाना। 5. पारदर्शिता और उत्तरदायी शासन, जन शिकायत निवारण के लिए तंत्र, व्यय की स्पष्ट रिपोर्टिंग, धन के दुरुपयोग से निपटना। 6. एकता, सामूहिक कार्रवाई,
हेमंत सोरेन ने अक्सर सामूहिक कार्रवाई जैसे पर्यावरण के लिए की बात की है। समुदायों, नागरिक समाज और युवाओं को भागीदारी के लिए संगठित करना महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन झारखंड की यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। उनके कंधों पर विरासत का भार है और कई लोगों की, विशेष रूप से आदिवासियों, महिलाओं, युवा छात्रों की आकांक्षाएं उनके नेतृत्व पर टिकी हैं, इसलिए उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अब तक की प्रगति आशाजनक है, लेकिन वादों को अमल में लाने की भी आवश्यकता है। आइए हम आशा करें कि उनके नेतृत्व में झारखंड न्याय संगत रूप से, स्थायी रूप से और सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय विवेक के सम्मान के साथ आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।